आप सबने मुझे अपने कीमती कमेंट करके बताना है कि आप में से कौन कौन से सिस्टर्स हैं जो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ खुद पर भी तवज्जो पूरी रखती हैं, और कौन है जो मेरी तरह अपने आप को कहीं रख के भूल गई हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपनी ड्यूटीज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल मुझे हैं छुट्टियाँ, समर वेकेशंस हुई हैं और मैं घर पे हूँ और माशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ बच्चों की खिदमत करने की। मेरी बेटी गई है टेस्ट देने इंशाल्लाह, और कह के गई थी कि मामा मेरे आने तक मैकरोनी बना के रखना। यहाँ पे मैंने ये मैकरोनी जो है, यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है इसमें मैंने एक जो है बारीक ग्रीन चिली काट ली है और इसमें अब मैं डालती हूँ वही मसाला जो उसके अंदर से ही निकलता है ना, वही डाल रही हूँ। लेकिन उसके साथ मैं एक ग्रीन चिली बारीक काटती हूँ और 1 पिंच जो है ना वो मैं डालती हूँ फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर की। उससे टेस्ट बहुत इन्हांस होता है और बहुत मज़े की कोई चीज़ बन जाती है। ये इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखते हैं इसके अपने ही मसाले में। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा सा अब्ज़ॉर्व कर लेगा। जब भी चिकन, बीफ या मीट जो भी आता है, मैं तो उसको जैसे जैसे यूज़ करना होता है ना उसी हिसाब से रखती हूँ। बोनलेस अलग कर लेती हूँ, जो हड्डियाँ होती हैं वो अलग कर लेती हूँ, लेग्स अलग कर लेती हूँ, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड जो है ना उसको यूज़ कर सकें। लेकिन ये मेरा ख़्याल है हसीना ने धो के दिया था और साहब ने या हसीना ने ही रखा होगा, तो ये हड्डियों समेत है। और अब मेरे पास और कोई बोनलेस पड़ा भी नहीं है पैकेट ना, तो मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। और मेरा मानना ये है, मेरी ज़ाती राय, ज़ाती सोच या मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम बोन्स के साथ मीट को यूज़ करते हैं ना तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, और ज़्यादा वो हेल्दी टेस्टी बन जाता है। करके देखिएगा। बोनलेस ठीक है, अपनी जगह है, अच्छा बन जाता है, वो फैंसी बन जाता है, लेकिन बोन्स के साथ जो है ना टेस्ट बहुत कमाल होता है, ज़बरदस्त। आजकल मैं घर पे हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी खाना दे दूँ, क्योंकि जब हम जॉब की भागम भाग में होते हैं ना तो बस फिर तो गाड़ी आई और गाड़ी गई और ये हिसाब चल रहा होता है। आज इतने बजे है ड्यूटी टाइम, आज इतने बजे है। आजकल मैं समूदी दे रही हूँ बच्चों को ना। माशाल्लाह जैसे बच्चों की पढ़ाई के दिन हैं, उनको ज़ाहिर है ताकत और हिम्मत की भी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा जागते हैं ना, ज़्यादा जागने से जितनी हमारी सेहत इफ़ेक्ट होती है ना, मेरा ख्याल है ख़ुराक की कमी से भी उतनी नहीं होती। तो जब बच्चे बहुत ज़्यादा जाग रहे होते हैं, एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी फूड देनी चाहिए, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट्स का और फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। स्मूदी देती हूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो उसमें ना इतना होता नहीं है रिकॉर्ड करने का मेरे से, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता मेरे कैमरे को पकड़ने के लिए या ऐसे काम करने के लिए, तो वह मैं कर नहीं पा रही। इंशाल्लाह किसी वक्त में मैं स्पेशली बना के आपके साथ शेयर करूँगी। अपने बच्चों को दें, देखिए आप उनके बाल, नील, उनकी इंटरनल सेहत और स्किन में कैसी शाइन पाएंगी ना इंशाल्लाह अज़ीज़। एक माँ की सबसे अहम जो ज़िम्मेदारी है बच्चों को हेल्दी रखना है। अगर माँ जॉब करती है तो ये कोई कमाल नहीं करती, ये ना उसकी ड्यूटी है ना उसे उस पर फ़र्ज़ है कि वो करे जॉब। जब एक औरत जॉब करती है ना तो उसको अपने घर की ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करना होता है, वरना उसका जॉब करना जो है वो किसी काम का नहीं रहता। मैं शिद्दत से इस बात को फ़ील कर रही हूँ कि जॉब करते हुए बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली जो है, हमारे बच्चे, इवन हस्बैंड भी निगलेक्ट होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, वरना बच्चों को हेल्दी रखना, बच्चों की तरबियत करना ये माँ की अवलीन ज़िम्मेदारी है। ज़ाहिर है शौहर की खिदमत और शौहर की जो हकूक़ हैं उनको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। नाम भी पूरा करेंगे तो वो तो ज़बरदस्ती भी अपने हकूक़ पूरे करवा लेंगे, तो देखना बच्चों का होता है। अच्छा, जो अपनी जॉब के दौरान ख़ास तौर पे वर्किंग लेडीज़ जॉब के लिए भाग दौड़ में, बच्चों की केयर में, घर को देखने में, हस्बैंड के खदमत में कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं। उन भूल जाने वालियों में से मैं ख़ुद भी एक हूँ, और जिस चीज़ को आजकल मैं बहुत शिद्दत से फ़ील कर रही हूँ और मैं फ़ोकस कर रही हूँ अब अपनी सेहत के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, अपने ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना शुरू किया है। इस चीज़ के साथ साथ कि मैं बच्चों पे, घर पे, फैमिली पे जो है भी अपना फ़ोकस रखूँ, लेकिन मैं ख़ुद को भी देखूँ। जब हम ख़ुद को निगलेक्ट कर देते हैं ना तो यकीन कीजिए शादी के 10-15 साल तक तो ख्याल ही नहीं आता कि हम भी हैं। वो ऐसे लगे हुए होते हैं, ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए, कि मैं इधर भी पूरी आ जाऊँ, उधर भी पूरी आ जाऊँ, ससुराल में भी, मैके में भी, बच्चों में भी, शौहर में भी, जॉब में भी। और मेरे जैसे जिसने शादी के बाद स्टडीज़ भी लॉन्ग टाइम तक जारी रखी, मैं रेगुलरली पढ़ती रही यूनिवर्सिटीज़ में, तो बहुत ज़्यादा इंसान को ना करना पड़ता है। क्या कहना चाहिए, अपने आप के साथ ही ज़्यादती होती रहती है ना इन सारे कामों में। हम तरक्की तो कर जाते हैं माशाल्लाह, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ख़ुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो अपने आप का जो है ना रिवाइवल वो बहुत ज़रूरी हो गया है। उसको मैं आजकल शिद्दत से महसूस भी कर रही हूँ, मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी भी उसके रिज़ल्ट्स,
क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कोई भी काम जब शुरू कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ उसके आउटपुट तक उसको अचीव करने तक, अपने गोल को अचीव करने तक इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं तन मन धन से लगी रहती हूँ। फिर मुझे चैन नहीं आ रहा होता मैं अपने मिशन को अचीव ना कर लूँ। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत सारी चीज़ें आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने वाली हैं और हमारे टाइम को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और कोशिश किया कीजिए कि मेरी वीडियो देखने की बजाय आप ना मेरी बात सुना कीजिए। मुझे आपसे बात करनी है, मैंने बात के ज़रिए आपके साथ जो है ना अपना रिलेशन बनाना है, अपना ताल्लुक़ बनाना है। मैंने बात के ज़रिए आपके साथ जुड़ना है, जो मेरी प्रायोरिटी है इंशाल्लाह। मुझे शुरू से ही यानी बिफ़ोर मैरिज ही मुझे बहुत शौक़ माशाल्लाह अच्छा पहनने का, अच्छा रहने का, एक अच्छे लाइफस्टाइल का। जैसे एक आम लड़की जो एक ख्वाब देखती है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दिया, शुक्र है पाक ज़ात का। अपने गोल्स भी अचीव किए, अल्लाह ताला की रहमतें हैं, अल्लाह ताला का फजल करम, वालिदैन की दुआएं हमेशा शामिल हाल रहीं। ससुराल ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, सब कुछ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ख़ुद को जैसे बंदा रख के भूल जाता है ना, मुझे फ़ील होता है कि ऐसा है। अब मैं ख़ुद को डिस्कवर कर रही हूँ, ख़ुद पे मैं काम कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ रिज़ल्ट्स अचीव होते हैं तो मैं बताऊँगी। जिसमें सबसे बड़ा ये था कि यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम यूट्यूब को ही देती थी। अब भी देती हूँ लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। जब स्टार्ट के दिनों में मुझे जुनून मैंने बताया ना कि जब मैं कुछ सोच लेती हूँ तो बस फिर वो मुझे किए बगैर चैन ही नहीं आता। तो जिसमें मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा निगलेक्ट कर रही हूँ अपनी फैमिली को, तो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस मेरा अपनी फैमिली पे है और ख़ुद पे भी है इंशाल्लाह अज़ीज़। आपको भी मैं यही मशवरा दूँगी कि ज़िंदगी के काम जो है ना वो चलते रहते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ माशाल्लाह। बच्चे भी अल्लाह ताला के फजल करम से पढ़ लिख जाते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं ख़ुद को इग्नोर कर दिया होता है, अपने ऊपर वर्क नहीं किया होता, वो हमें फिर जाके जब फील होता है ना उस वक्त में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है साथ के साथ ही ख़ुद को वेल मेंटेन रखें इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम मेरी बेटी ने ना खाई थी पीनट खाने के बाद अब मुझे नहीं याद कि उसने दूध पी लिया था या क्या वजह बनी थी कि उससे वॉमिट हो गई। और उसे जो वॉमिट हुई है और टिल नाउ वो कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं खाती। तो उसके लिए फिर मुझे नई तरकीबें जो है ना सोचनी पड़ती हैं उसको खिलाने के लिए। अभी ये मैंने निकाला था कि मैं ग्राइंड करती हूँ, लेकिन वो देखा तो लाइट गई हुई है, इसलिए फिर मैंने ना यहाँ पे ये जो हमारा दौरी डंडा है या कुंडी सोटा है, मेरी मदर टंग में तो इसको कुंडी सोटा कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको दौरी डंडा भी कहते हैं। तो मैंने उसमें इसको कर लिया है बारीक। ये जिस बोल में मैंने मसाला लगाया था ना उसमें पानी डाल के मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि इसका सत जो है ना अच्छे से निकल आए, यानी यखनी जो है ना रस इसका अच्छे से निकल आए हड्डियों का, ताकि ये मैकरोनी में फिर शामिल हो सके टेस्ट इसका। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे सा कलर आ रहा है, इस पर भुनी हो रही है। भुनी करके तो मैं इसमें डालती हूँ। हाँ, तो आज का मेरा टॉपिक था कि हम खुद को कहीं रख के भूल जाते हैं, ख़ास तौर पे माएँ। शायद मैंने देखा है, ये तो पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से है, तकदीर की बात है या हमारी अपनी मैनेजमेंट है। मुझे तो ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से ही लगता है कि इंसान की तकदीर में होता है। बहुत सारी जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो भी ख़ुद पे इतनी तवज्जो नहीं दे पा रही होती, और कुछ बहुत अच्छी अपनी केयर करती हैं, और कुछ वर्किंग लेडीज़ होती हैं जो हाउस वाइफ से भी ज़्यादा अपने आप को वेल मेंटेन और फिट रखती हैं। तो ये तो हर इंसान की अपनी अपनी नेचर होती है कि कौन कहाँ किसको प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है, हम ख़ुद को कहीं रख के भूल जाते हैं मेरे जैसे लोग ना। तो आज की मेरी वीडियो इसी क्या कहना चाहिए, इसी मनादी के साथ है कि मैं ख़ुद को डिस्कवर कर रही हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। बाकी काम तो ज़िंदगी के चल रहे हैं माशाल्लाह। एजुकेशन हो गई, बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनका नेक नसीब करे, कामयाब करे इनको, और जॉब चल रही है माशाल्लाह, और घर का काम काज सब चीज़ों के साथ यूट्यूब भी चल रही है। मेरे दो चैनल हैं माशाल्लाह, सोलीज़ मोनेटाइज है, और एक मेरा सलमा जी सलाम चैनल भी है। अच्छा, मैं इसमें उसको सब चैनल के तौर पे लगा दूँगी, अगर आप विज़िट करना चाहें तो। उसमें सारी ही मैं कुरान और हदीस से मुतालिक बातें जो हैं वो शेयर करती हूँ, और इसमें दुनियादारी की चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आप विज़िट कीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को। अच्छा जी, ये स्टेज आ गई है जहाँ पे आके मैं मारती हूँ धांधली बच्चों के साथ ना। यहाँ पे आके डालती हूँ मैं दूध, वो भी बलाई के साथ। और आज यहाँ पे जो एक और चीज़ का करूँगी इजाफ़ा, वो है ये क्रश्ड आलमंड। वैसे बादाम नहीं खाते, ऐसे तो खाएंगे इंशाल्लाह। अगर नज़र ही नहीं आएगा तो निकालेंगे कैसे पहले तो, और अगर निकालेंगे भी तो उसका असर तो इसमें जा चुका होगा ना। स्मूदी में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लेती हूँ पहले, फिर फ्रूट्स डालती हूँ ताकि सिर्फ टेस्ट आए और निकाल ना सकें बच्चे उसको। ये जी माशाल्लाह नियर टू रेडी है। और आप सब ने मुझे अपने कीमती कमेंट करके बताना है कि आप में से कौन कौन सी सिस्टर्स हैं जो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों के साथ ख़ुद पर भी तवज्जो पूरी रखती हैं।
और वो और कौन है जो मेरी तरह अपने आप को कहीं रख के भूल गई हैं अपनी ज़िम्मेदारियों में, अपनी ड्यूटीज़ में। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बनते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी सी बन जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या जादूगरी की है। बच्चे मज़े से खा भी लेंगे, और टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ। बहुत अच्छी सी इसमें यखनी निकल आई है चिकन की, हड्डियों की, और बहुत अच्छे से ये जो है ना अब कोई चीज़ बन गई है खाने वाली, बजाय इसके कि बोनलेस में बस उसको उसका कलर चेंज करो और सारा कुछ डाल के खिला दो। वो जैसे मैकरोनी होती है ना, फेक और फीकी, वैसा ही ब्रायलर का बोनलेस होता है। तो चलें, खैर ये भी कोई कमाल का तो नहीं है, ब्रायलर ही है, लेकिन चलें हड्डियों से कुछ तो उसका सत निकलेगा ना, कुछ तो उसकी यखनी निकली है। और फिर हमने बादाम शामिल कर दिए हैं, दूध शामिल कर दिया है, तो माशाल्लाह इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत अच्छी हो गई है। देखिए माशाल्लाह, देखिए जी किस कदर प्यारा सा कलर आ गया, बिल्कुल रेडी हो गया। और यहाँ पे हमने जो अपनी मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई है वो डाल देंगे। इस तरह से इसके लिए परेशान नहीं होना होता, थोड़ी सी इसको स्टीम लगती है, ये खुद ही सारी खुल जाती है। अगर हम इसको ज़बरदस्ती खोलना चाहेंगे ना तो ये टूट जाएगी। थोड़ी सी देर इसको अपनी मर्ज़ी करने दें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम ज़बरदस्ती किसी से लेना चाहते हैं वो नहीं होते, लेकिन अगर उनको उनकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया जाता है और उनकी अपनी पसंद पे छोड़ दिया, तो बहुत सारे इंसान भी, इवन हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारे काम, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं। लेकिन रोब और ज़बरदस्ती से जो है ना वो हमारा मूड भी ख़राब होता है, दूसरों का भी होता है। तो सेम चीज़ों का मामला होता है। देखें अब ये कितना अच्छा सा खुल गई हैं और कितनी अच्छी ये हुई है ना बॉयल। देखें माशाल्लाह, यकीन कीजिए ऐसी अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा इसका टेस्ट बना है ना, क्या बात है। ट्राई कीजिएगा आप भी, इस तरह के फार्मूले ट्राई करते रहा कीजिए बच्चों के लिए हेल्दी फूड बनाने के लिए। और आपने मुझे भी अपने कमेंट में बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा ये फार्मूला और मेरी आज की जो सेल्फ़ डिस्कवरी के बारे में मेरी ओपिनियन है, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है। बस यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो गया, मैं 5 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दूँगी ताकि सारे मसाले जो हैं मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ये जी मेरा लंच है जो मैं बहुत मज़े से खा रही हूँ, चबा चबा के, बहुत देर के साथ। तकरीबन मैं इसे एटलीस्ट भी आधा घंटा लगाऊंगी खाने में, हो सकता है घंटा भी लग जाए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा च्यू कर के खाना है।